हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। आज आई होप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, 4 नहीं 5 क्वेश्चन बच रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप प्लीज़ इस चैप्टर के वीडियो सारे देखना एंड कम से कम आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करना, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। एंड जो टेबल थी साइन जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल थी वो आपको लर्न करनी है। इस चैप्टर के 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं। एंड जो आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वो आपको बार बार लर्न करने हैं, जिससे आपको अच्छे से आपके क्लियर हो। देखो एग्ज़ाम में ये चैप्टर मुझे पता नहीं है, अभी तो मैंने देखा नहीं आपके सिलेबस में कितने मार्क्स का है, लेकिन आई होप कम से कम ये 8 मार्क्स का आएगा इनके क्वेश्चन। हो सकता है 1 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन आ जाए एंड एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए 5 या 6 नंबर का। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करनी है और वीडियो आपको एक बार नहीं कम से कम हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करके देखना है खुद के हाथ से। ये नहीं सिर्फ वीडियो को देख लिया या फिर आपके उससे नहीं होगा, आपको बार बार में सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो हम देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डेनोमीटर से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा इसके जस्ट अपोजिट साइन से। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर। ठीक है, तो ये आएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, तब दोनों रूट में तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे हम देखें 1 माइनस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, मैंने आपको पहले भी बताया था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 इक्वल टू 1 को यूज़ करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ वापस हम लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए, नेक्स्ट आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का अगर हम रूट लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए इक्वल टू, इन सब में इक्वल का साइन भी आप लगाइए। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन, अलग अलग करके लिखे अब हम 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, और टेन साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। यही हमको प्रूफ करना था, RHS यही है सेक ए प्लस टेन ए। देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ पूरा क्वेश्चन था हमारा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमने न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों को रूट ऑफ इसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए रूट तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देन हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस
तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है, इसका रूट लिया तो नीचे आ गया कॉस है। अब हमारे पास लास्ट फाइनल आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने इसको अलग अलग करके लिखा तो ये आया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। यही हमको प्रूफ करना था। RHS हमारा यही है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पेज में करवा देती हूँ, इससे पूरा क्वेश्चन एक ही पेज में हो जाएगा, आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमको प्रूफ करना है टेन थीटा। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। देखिए LHS है हमारा, ये लिख रहे हैं LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ कॉमन लिया, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉमन लिया तो ये यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, चाहे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, या नीचे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये आएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ऊपर ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा, जो कि क्या है RHS। यही हमको प्रूफ करना था। आंसर में क्या आना चाहिए, टेन थीटा है। देखो सिंपल है, ऊपर हमने साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ये तो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद हम या तो ऊपर भी आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब भी यही बचेगा नीचे, तब ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन आपस में कैंसिल होंगे। मैंने नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व किया मैंने तो यहाँ पे रहा ऊपर ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे ना, तो हमारी एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन नंबर जो 7 है।
जो बहुत पहले की बात है, तो काफ़ी ईयर्स हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ़ नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये। देखो पेपर में कभी भी बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन नहीं आते हैं, पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर हमेशा एवरेज बच्चों को देख के बनाया जाता है, कभी भी टॉपर को देख के नहीं बनाया जाता पेपर। तो कभी भी पेपर में बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आएंगे जो लीक से हट के आएंगे, कि उनको सिर्फ वही बच्चे कर पाएँ जिन्होंने सीरियस होकर पढ़ाई करी है। अदरवाइज़ पेपर पूरा बुक में से ही आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ़ नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ये क्वेश्चन शायद हम लोग भी पढ़ते थे ना, तब भी ये क्वेश्चन था और ये हमारे एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है, इक्वल टू RHS में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हम लिखेंगे LHS इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, इक्वल टू ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब देखो ये हमने सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। हम कौन कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने फॉर्मूला बताया था। सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ कॉसेक ए की जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 रखेंगे। अब हम लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, एंड थर्ड हम यूज़ कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एंड कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए कर रहे हैं, एंड सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने रखा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए की जगह लिख रहे हैं 1 अपॉन सेक ए की जगह लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गए 1, वापस लिख देते हैं एक बार पूरी टर्म्स को, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। देखो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 7, तो फाइनल आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सब में इक्वल का साइन लगा दीजिए, तो ये हमारा है RHS, यही हमको प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना था। फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया। देखो सिंपल है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और आपको ये पता लगना चाहिए देखते क्वेश्चन को कि हमें कौन सी एंटिटी को यूज़ करना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको अब तो समझ में आ भी गया होगा हम क्या कर रहे हैं। देखो हर क्वेश्चन इस चैप्टर में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन सब में यूज़ वही 5 फॉर्मूले यूज़ आ रहे हैं, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए।
सिंपल है, यहाँ पे यूज़ है एक साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर को देखो हमने क्यों करा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमारे आंसर में कॉट स्क्वायर है आ रहा है। हमने सेक स्क्वायर की जगह क्यों लिखा टेन स्क्वायर है, क्योंकि हमारे आंसर में भी टेन स्क्वायर आ रहा है। तो आपको RHS को भी देखना है कि हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है, हमको क्या प्रूफ करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और इसने हमको हिंट भी दी हुई है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं LHS को। ठीक है, LHS हमको गिवन है, LHS इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए की जगह हम क्या रखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए की जगह क्या लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है cos ए sin ए। ठीक है, हमने sin ए LCM आया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ LCM आया sin ए cos ए, तो यहाँ पे क्या आएगा cos ए आ जाएगा तो sin ए बचेगा, और यहाँ बचेगा sin ए आ जाएगा तो cos स्क्वायर ए। LCM आया cos ए sin ए, तो यहाँ बचेगा sin ए और यहाँ पे आ जाएगा sin ए cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ गड़बड़ करी है, cos ए के ये हो गया sec ए का 1/cos ए, सॉरी ये cos ए है, तभी तो कुछ गड़बड़ क्या हो रही है, ये सॉरी क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया, ये cos ए माइनस साइन ए sec ए माइनस cos ए है। चलो वापस ही कर देते हैं एक बार पूरा क्वेश्चन, ये गलती लिखा जाएगा इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, वापस से एक बार करते हैं, 9th क्वेश्चन फिर से कर देते हैं एक बार। कॉसेक ए, देखो जरा सी क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो जाती है ना, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, LHS ये है, हमें RHS प्रूफ करना है, तो हम LHS इक्वल टू लिख रहे हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमने LCM लिया तो यहाँ पे आया साइन ए, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें LCM लिया तो cos ए आया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमने इसकी जगह लिखा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos ए साइन ए। ये हमारा प्रूफ हुआ है LHS। अब हम प्रूफ करेंगे RHS। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अब हम प्रूफ करेंगे RHS। RHS क्या है, RHS ये हुआ है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इक्वल टू 10 ए को हम क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस
कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। 1 आगे हम नीचे एलसीएम लें तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम ले तो आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लिया तो कॉस से डिवाइड हुआ, साइन से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड साइन ए कॉस ए, ये ऊपर जाएगा तो आएगा साइन ए कॉस ए, ये हमारा आ गया RHS। अब देखो साइन ए कॉस ए RHS आया है और LHS भी क्या आया है, साइन ए कॉस ए, तो दोनों इक्वल आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। इक्वल का साइन लगाना आप जरूर लगाया करो, मैं भूल जाती हूँ इक्वल का साइन लगाना, इक्वल का साइन आपको हर जगह लगाना है, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, यही हमको प्रूफ करना था। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आज, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो हम AP स्टार्ट करेंगे ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, या हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पर मुझे लग रहा है 9 चैप्टर थोड़ा सा टफ तो नहीं है, इसी के दोनों चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, या तो मैं इसी को करवा दूँगी हैंड टू हैंड, या मैं AP करवाऊँगी, क्योंकि AP काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसमें से भी काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नहीं तो मेरे को ये भी लग रहा है कि स्टैटिक्स लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी से पहले, उसका भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं देख लूँगी मुझे कौन सा करवाना है, लेकिन आज ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके एग्जाम्पल है, आप सब घर पे करके देखिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मैं इसके सारे एग्जाम्पल सारी चैप्टरों के सारे एग्जाम्पल एक साथ करवाऊँगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, सब पूरे पे होल स्क्वायर है, इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे tan स्क्वायर ए लाने के लिए, देन हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अभी ऊपर जाएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना था, इससे हमें यही लाना था। सिंपल है, फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको, सिंपल फॉर्मूले अब लर्न हो गए होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हमने लिखा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिखा हमने कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर किसका, सेक अपोजिट किसका होता है कॉस का, कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर गए तो साइन अपॉन कॉस हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो आ गया tan स्क्वायर ए। नाउ हम सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। पहले हम ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। अब नीचे वाले को खोलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। नेक्स्ट सेक स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से समझा देती हूँ। देखो इसको पहले ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे वाले को भी ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन हमने एंटिटी का यूज़ किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हमको इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब देखो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले में एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। देखो ऊपर भी आ रहा है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए और नीचे भी आ रहा है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए से 1 माइनस 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है टेन स्क्वायर ए। यही हमारा RHS है, ये हमको प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ करना था टेन स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था टेन स्क्वायर ए। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ आया है सब जगह, एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, और ये तो आएंगे यूज़ कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए। आज हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके कम से कम शायद 5-6 वीडियो बनाए मैंने। आप स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से इसकी वीडियो देखना, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। और फॉर्मूले का कम से कम इस चैप्टर को पढ़ाने के भी 7 डेज़ तक आपको इसके फॉर्मूले रिवाइज़ करना है, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट अच्छे से आपको समझ में आएगा और घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।